हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कार्यपत्रक नंबर 24 क्लास 8 की है। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और डेट है 21 दिसंबर 2020। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान राजनीतिक जीवन, आपकी बुक का पार्ट 7 हास्याकरण की समझ। ठीक है, हास्याकरण जब कोई व्यक्ति समूह या समुदाय के लोग, कोई व्यक्ति समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से क्या है, आपने आपको कमतर समझते हैं, आपको कम समझते हैं और समाज से देख बेदखली का क्या है एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हास्याकरण की अवस्था हो सकती है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीजों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता। फिर क्या होता है, अपने आप को वो क्या है, जो इंसान है वो अपने आप को समाज में रहने लायक क्या नहीं समझता है। जब उसके साथ हास्याकरण की व्यवस्था हो जाती है अवस्था, वह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। तो वो एहसास क्या करने लगता है कि उसका जो व्यवहार है वो अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित वाला वर्ग बनकर रह जाता है। ये क्या है, जो वाला क्या है, वर्ग बनकर क्या है, वंचित वर्ग बनकर रह जाता है। ठीक है, अब देखते हैं समाज में उनके हास्याकरण की वजह क्या हो सकती है। समाज है, उसमें हास्याकरण की वजह क्या होती है। पहली चीज हो सकती है अलग भाषा, जो हम अलग भाषा बोलते हैं उससे भी लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। दूसरी, अलग रीति रिवाज, हमारे अलग रीति रिवाज होते हैं उससे भी लोग हमें पसंद कभी कभी नहीं करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज गरीबी, जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं, गरीब को क्या है, भगा देते हैं। और सामाजिक हैसियत में कम, और वो क्या सामाजिक उनकी जो हैसियत है उसमें क्या उसे कम आंकते हैं। ठीक है, तो यही थी कुछ वजह। अब हम देखते हैं, कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। लोग क्या दुश्मनी और डर के भाव से देखते हैं। अलग अलग किए जाने के कारण इस समूह के लोग सरकारी सुविधा, साधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो क्या अच्छे अच्छे फ़ायदों और मौक़ों का फ़ायदा भी नहीं उठा पाते हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं। और जो उनके अधिकार होते हैं उसमें भी वो आवाज़ उठाने के लिए चूक जाते हैं और वो आवाज़ नहीं दे पाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, जो लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, धन दौलत होती है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। और उनके मुकाबले क्या है, जैसे अब किसी के पास ज़मीन है, धन दौलत है और अच्छा पढ़ा लिखा है, तो उसके मुकाबले वो लोग अपने आप को क्या है, शक्तिहीन, कम समझने लगते हैं। अब देखते हैं, हमें आदिवासी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है, मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, जो ऐसा समुदाय जो कि जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह रह रहे हैं। और आज भी क्या, कभी कहीं कहीं उसी तरीके से वो लोग रहते हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो 100 में से 8% आबादी क्या है, भारत में आदिवासियों की है। आदिवासियों अपने पुरखों के गांव, आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। वो क्या अपने जो पूर्वक उनके जो पूरक होते हैं, पूरक
पुरखों की क्या है, वो गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पत्थर, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। जो पत्थर, नदी और पशु होते हैं उनको वो अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। आपने क्या है, उसको देखा होगा। इस टाइप से हमने किताबों और कॉपियों में देखा होगा, आदिवासियों के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वो क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर क्या मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासियों के लिए ये साधारण बनी हुई है। ये जो सारी चीजें हैं क्या आदिवासियों के लिए साधारण बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, कि वो क्या आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो इसी तरह जंगल में रहना चाहते हैं। बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। बदलाव और नए विचार से क्या वो दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। उनका किस्म क्या पुराने किस्म का होगा और पिछड़ा हुआ है। ठीक है। आदिवासियों को आज हथियार और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। आदिवासियों को क्या अब हथियार और उसके अलग से देखा जाता है। अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर, अपनी जमीन जो थी उनके से दूर हो जाते हैं तो गांव छोड़कर कस्बों के उद्योगों, धंधों में, निर्माण कार्य में कम कीमत पर काम करने लगते हैं। और कम पैसों में क्या है वो काम करने लगते हैं। कम पैसों में वो काम करने लगते हैं जब उनको ज़्यादा काम नहीं मिलता है। और इस तरह से ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंस जाते हैं। इस तरह क्या होता है, गरीबी और लाचारी के जाल में क्या है फंस जाते हैं। तो अब देखिए, अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी का आपको व्यक्ति का चित्र बनाना है। तो आपको एक आदिवासी है, कार्य हमें क्रियाकलाप करना है। तो एक आदिवासी का आपको चित्र बनाना है। जैसे कि वो कपड़े किस टाइप के पहनते हैं इसमें आप देख रहे हो, और सर पे मुकुट लगाते हैं। इसी टाइप से क्या आपको एक आदिवासी का चित्र बनाना है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हास्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देखते हैं। चलिए करते हैं इनके आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। हास्याकरण किसे कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति समूह या समुदाय के लोगों से अपने आप को अलग महसूस करने लगता है, कमतर समझता है, अपने आप को कम समझता है और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करता है, उसी को तभी क्या वो अवस्था क्या हो जाती है, हास्यकरण की अवस्था हो जाती है। यह आप आंसर नंबर 1 में लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हास्याई लोग समाज से अलग अथल क्यों रहते हैं। जो हास्याई लोग हैं वो अपने आप को समाज से अलग अथल क्यों रहते हैं। हास्याई लोग अपने आप को समाज में रहने लायक नहीं समझते हैं। वो क्या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझते, या फिर ऐसा महसूस करते हैं कि जो उनका व्यवहार है वो अन्य लोगों के साथ ठीक नहीं है, या फिर जो उनके आसपास के लोग होते हैं वो उनको अपने आसपास नहीं पसंद करते। इसीलिए जो हास्याई लोग होते हैं वो समाज से दूर रहते हैं। इधर आप हास्याई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। हास्याई लोग अलग अथल रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आदिवासी कौन होते हैं। तो आदिवासी मतलब मूलवासी। आदिवासी मतलब होता है मूल निवासी। वैसे लोग जो जंगल के साथ जीते हैं वो वैसे लोग होते हैं आदिवासी जो जंगल के साथ जीते हैं, और कई जगह आज भी वो उसी तरह से जी रहे हैं। आदिवासी वही क्या कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी प्रकृति, पृथ्वी, नदी, पशु आदि को अपना क्या निवास मानते हैं। ये है आपका आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया। आदिवासी जो थे उन्होंने शहरों में रहना क्यों शुरू किया। दिन रात कटते जंगल और अपनी जीविका चलाने तथा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए आदिवासियों ने शहर में रहना शुरू किया। क्यों किया, क्योंकि दिन रात जंगल कट रहे थे, अपनी जीविका को उन्हें चलाना था। इसलिए जो अपने दिन का वो होता है, पूरे दिन भर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना था, इसलिए वो क्या थे, शहरों में आकर रहना शुरू कर दिया। ये था आपका आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेश मिलता
मिलना या फिर किया जा सकता है, कैसे समावेश कर सकते हैं हम उनका। हाशियाई लोगों को समाज में समावेश करने के लिए हमें उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। समाज में उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए, और जो उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये है आपका आंसर नंबर 5। इसके हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। 5 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी करा चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।